हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले बोलिए हैप्पी बर्थडे टू यू सौम्या, क्योंकि आज हमारा बर्थडे है। सबसे पहले माता रानी का आशीर्वाद लिया, मंदिर गए, वहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद प्रसाद वसाद बांटने के बाद हम लोग फिर से पहुँच गए थे महावीर रेस्टोरेंट जहानाबाद, क्योंकि किसी का भी बर्थडे हो भैया हमारे यहाँ तो महावीर में ही सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले इतना सुंदर सा लॉन देखने के बाद हमने भाई के साथ बनाई रील्स, और इतनी सुंदर रील्स डालेंगे, आप लोग देखिएगा ज़रूर। और सेल्फी ली, क्योंकि केक लगने के बाद शक्ल तो बर्बाद हो जाती, तो पहले ही सेल्फी ले लो। और सेल्फी लेने के बाद काटा केक काटने ही जा रहे थे कि मम्मी ने टोका। टोकने के बाद बोली कि ऐसे कैसे केक काटोगी भाई, केक काटने के पहले हमें रोचना करना है भाई। तो मम्मी ने रोचना किया, क्योंकि हल्दी लाई नहीं थी, तो रेस्टोरेंट वाले भैया से हल्दी मंगवाई थी, चावल मंगवाई थी, भर भर के चावल उड़ेले हमारे ऊपर। और पापा ने धीरे से छोटा सा रोचना ना करके बड़ा सा रोचना किया, और इसके बाद चावल थोड़े से 1-2 चावल सर पे गिराए। चावल आवल का आशीर्वाद, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने के बाद पापा के साथ सेल्फी ली। और पापा के साथ मम्मी पापा किसी के साथ भी हो ना, तो बस जिसके साथ माँ बाप है ना उसकी तो लाइफ तर गई भाई। चारों धाम जाइए या ना जाइए, माँ बाप की सेवा करिए, आपके चारों धाम वहीं पर ही हैं। हमारे तो चारों धाम यहीं पर ही हैं। मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, बहनें तो हैं नहीं, सॉरी भाई, दोनों भाई जो मेरी लाइफ के 2 पिलर हैं, इतने मजबूत पिलर जो हर वक्त मेरे साथ खड़े होते हैं। अब उनको लग रहा था कि मेरी बहना इतनी सुंदर लग रही, तो उनकी भर भर के सेल्फी ले ले। हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा था, सेलिब्रिटी की तरह सेल्फी फ़ोटोज़ ले रहे थे। और मम्मी कह रही थी रोचना बड़ा लग गया है, पापा ने लगा दिया, तो उसे मम्मी मिटा रही थी, थोड़ा सा छोटा कर रही थी। रोचना वोचना सही वही करने के बाद भैया आप देख रहे हो 2-2 केक, और एक ये बड़ा वाला केक है ना, वो छोटू लेके आया था मेरे लिए। छोटू जो कानपुर में रहता है, वो छोटा वाला भाई का दोस्त है, वो मुझे मतलब बहन मानता, वो भी मेरा मुँह बोला भाई है। और यहाँ पे कैंडल जलाने की बारी आई थी, और कैंडल भाई जल नहीं रही थी, क्योंकि माचिस में पता नहीं क्या था, माचिस का मन नहीं था जलने का। वैसे तो ज़रा सी तीली लगाओ तुरंत आग लग जाती है कहीं पर, लेकिन यहाँ पर तो आग लगने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यहाँ पर तीन तीलियाँ जलाई हमने, लेकिन आग नहीं जली भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं जली। इसके बाद चौथी जब तीली लगाई तब जा कर के धीरे से आग लगी, चौथी भी। और इसके बाद जब दूसरी कैंडल पे आग लगाने के लिए चले, तो भाई पहले वाली कैंडल बुझ गई। अब भाई दोनों तो एक साथ जल नहीं सकती थी, लेकिन हमने केक भाई साहब दोनों एक साथ ही काटा, क्योंकि भाई छोटू केक ला के लेके आया था, तो दोनों तो एक साथ काटना ही था। तो हैप्पी बर्थडे टू यू सौम्या, हैप्पी बर्थडे टू यू सिस्टर, हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी बोले आवाज़ें आ रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था सुन के, इतना अच्छा फील हो रहा था, और इतने सारे लोग खुश थे ना, उनको खुश देख के तो हम ऑटोमेटिक ही खुश थे। मम्मी ने सबसे पहले नंबर पे केक खिलाया। मम्मी तो हमारे केक खिलाने पे नंबर 1 है। किसी में मेरा बर्थडे हो, मेरे भाई का बर्थडे हो, किसी का भी बर्थडे, सबसे पहले नंबर पे केक खिलाती, इसके बाद पापा खिलाते हैं केक। हमने भी मम्मी पापा को पहली फुर्सत में, हमने मम्मी को पहले नहीं, पापा को पहले केक खिलाया, और इसके बाद मम्मी को भी केक खिलाया। बारी बारी से सारे लोगों को केक खिलाया। और केक खिलाने की जब तक ये परंपरा चालू है, इसी दौरान आप हमें बताइए कि मेरी सबसे पहले ड्रेस कैसी लग रही है। और ड्रेस क्योंकि क्रीम कलर की, हमने ये कलर पहली बार पहना हुआ है, और ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। और आपको दिख रहा है ना, हम यहाँ पे सबसे कह रहे हैं कि भाई फ़ोटो और वीडियो बहुत अच्छे आने चाहिए, नहीं तो सबकी बैंड बजाएंगे बाद में हम। और ये जो आप देख रहे हो ना, किसी ने भी नहीं कहा कि हम परी जैसे लग रहे हो, क्योंकि परियां ना मोटी ही होती, हम तो मोटे ना, इस वजह से परी जैसे नहीं लग रहे थे। सारे लोगों को केक वेक खिलाने के बाद भाई केक खिला रहा था, मैं केक नहीं खिला, कह रहा था कि फ़ोटो खिंचा ले। हमने कहना भाई पहले केक खिला दो, इसके बाद फ़ोटो वोटो ले लेना। हम लोगों ने इतनी सारी मस्ती की ना, किसी का भी मतलब, ये आपको किसी को भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना हो ना, आप बेहिचक आप महावीर रेस्टोरेंट आइए, वहाँ पे आप दिल खोल के अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो। यहाँ पे केक वेक काटने के बाद हम लोग मस्ती कर रहे थे, क्योंकि ये आप ये देख रहे हो ना, सबसे ज़्यादा जिसकी हाइट है उसका नाम है छोटी,
छोटू नहीं नाम है, छोटी नाम है लड़की का नाम। और यहाँ पे वो रैंप वॉक कर रहा था। भाई अब इनकी भी रैंप वॉक देख ही लीजिए आप। अब किसी मल्लिका शेरावत या मलाइका अरोड़ा से कम थोड़ा ना है। ये देखिएगा अभी कितना मटक मटक के चल रहे हैं मज़ा आ गया था ऐसा। मतलब कि जब इसके बाद हमने फ़ोटो ली केक के साथ तो फ़ोटो लेना बनता ना थोड़ा सा। मतलब आप समझ ही जाइए कि ये सारा कुछ कैसे फ़ोटो वगैरह ली थी। इसके बाद फ़ोटो लेने के बाद हम लोग आ गए थे अंदर रेस्टोरेंट में। ये बगल में रेस्टोरेंट ही है, इन्हीं का ही पीछे लॉन है, आगे रेस्टोरेंट है। यहाँ पे खाना भी भाई साहब एक नंबर मिलता है। यहाँ पे हम और मम्मी मस्ती कर रहे थे, पापा को हंसी आ रही थी। पापा कह रहे थे कि भाई तुम लोग मस्ती कर लो, छक लो, इसके बाद जब खाना आ जाए ना तो हमको बुला लेना। खाना आने में थोड़ा सा लेट था क्योंकि ऑर्डर आने में कम से कम 20 मिनट तो लग ही जाता है। तब तक हम लोग मस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। यहाँ से पापा उठ के चल दिए। इसके बाद थोड़ी ही देर में तुरंत खाना आ गया तो पापा भी आ गए थे। खाना सबने अपने अपने मन का ऑर्डर किया था। सबने सारी, किसी ने मिक्स वेज, किसी ने शाही पनीर, किसी ने तवा पनीर, किसी ने कढ़ाई पनीर, किसी ने मटर पनीर, किसी ने दाल फ्राई, किसी ने तड़का फ्राई मतलब तड़का दाल, किसी मतलब तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी। हमने तो भाई केवल कढ़ाई पनीर और अपनी फेवरेट और मिस्सी रोटी खाई थी। इसके बाद पुलाव खाया था, मतलब कि पनीर पुलाव। यहाँ पे भर भर के भैया से कह रहे थे सैलेड ले आइएगा क्योंकि सैलेड तो हमारी जान है। क्योंकि मोटे लोगों को तो सैलेड खाना बहुत अच्छा होता है ना, इसलिए सैलेड भर भर के खाई थी। और यहाँ पे ना सैलेड का प्राइस नहीं जुड़ता, इसलिए आप बेफिक्र सैलेड खा सकते हैं। इसलिए हमने भी बेफिक्र सैलेड खाई। ये जो आपको दिख रही ना बाल्टी है तो इतनी बड़ी, लेकिन इसमें ज़रा सी दाल थी। क्योंकि सारा कुछ ना जैसे लग रहा था हम ही खा रहे हैं, इस वजह से मेरी तरफ कैमरा घुमा रहे थे। खाना वाना खाने के बाद हम लोग चल दिए थे अपने अपने घर। यहाँ पे आप छोटू को देख रहे हो ना, ये कानपुर से आया था, मम्मी का आशीर्वाद ले रहा था, पैर छू रहा था, भाई के भी पैर छू रहा था क्योंकि उससे बड़ा था। इसके बाद ये मेरे से मिलने आया, बाय बाय करने आया। भाई पार्टी तो तगड़ी है। हमने कहा ठीक है भाई ठीक है। इसके बाद बल्लू से भी मिला क्योंकि ये इसी का दोस्त है बल्लू का। बल्लू मेरा छोटा भाई, आप तो सब जानती है ना, क्योंकि मेरे सारे वीडियो और ब्लॉग तो मेरे भाइयों के साथ ही आते हैं, मम्मी पापा और भाइयों के दोस्त के साथ। अब भैया सेलिब्रेशन तो हो चुका, अब हम लोग चल चुके थे अपने घर की तरफ। तो यहाँ तो अब कोई बकरा शहीद हो गया, किसी की बलि चढ़ गई। भाई ज़िंदगी भर जो कोई शादी का लड्डू खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए, तो भैया खाई के ही पछताई लो। तो अब भैया आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हैप्पी बर्थडे बोलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय। और आप लोग हमेशा खुश रहिए, सदा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।